अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ डील का ऑफर दिया है, जिसमें अमेरिका के तमाम टैरिफ हटाने की बात कही गई है। इस दौरान ट्रंप ने एप्पल को लेकर भी एक चौंकाने वाला बयान दिया है। ट्रंप ने एप्पल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग न करने की सलाह दी है। ये तमाम बड़ी बातें ट्रंप ने दोहा में कही है। ट्रेड को लेकर दोनों देशों के ट्रेड के बीच में बार बार कई बातचीत और कई बयान दोनों की तरफ से सामने आए हैं। ट्रंप ने बार बार ये कहा कि भारत के साथ ट्रेड करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो काफी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। उसके बाद न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों पर ट्रंप ने जबरदस्त टैरिफ लगाया। लेकिन अब 90 दिन का ये जो पूरा एक टाइम फ्रेम अभी मोहलत चल रही है, उसी बीच पहले चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई और अब भारत के साथ ट्रेड डील पर बात यहां पर चल रही है, जो कि जीरो टैरिफ डील का ऑफर भारत ने अमेरिका को दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दोहा में ये बयान दिया है कि भारत की तरफ से ये ऑफर सामने आया है। साथ ही ट्रंप ने एक चौंकाने वाली बात भी कही है, जिसकी सच्चाई हम जरूर जानेंगे कि आखिरकार भारत में मोबाइल न बनवाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कही है। क्योंकि बात यही चल रही थी, जब चाइना के साथ ट्रंप की पूरी ट्रेड डील की बात चल रही थी और एक दूसरे पर चाइना और अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे थे, तब ये बात जरूर सामने आई थी कि जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं एप्पल की, वो चाइना से भारत को आ जाएंगे और भारत को डेफिनेटली इससे फायदा होगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से अब एक ऐसा बयान आया है जिसके कई तरह से मायने जरूर निकाले जाएंगे। हमारे साथ संवाददाता सिद्धांत सिब्बल है, उनसे जरा अपडेट लेते हैं। सिद्धांत, डोनाल्ड ट्रंप बयानों के मास्टर हैं, लगातार वो कुछ ना कुछ जरूर कह रहे हैं टैरिफ डील को लेकर, लेकिन इस बार जो उन्होंने दोहा में कहा कि जीरो टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बात हुई और ये भारत ने अमेरिका को कहा है कि तमाम टैरिफ हटाए जाएंगे, क्या कहा गया है? देखिए, जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल से वो सम अप करता है कि बयानों के मास्टर हैं और अक्सर काफी बयान देते हैं। आप कश्मीर की बात कर लीजिए या आप अभी टैरिफ की बात कर लीजिए, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल सुबह उठ के वो कोई अलग बयान दे और वो प्रो भारत हो। तो उनको बयान देने की आदत है, पर उनका फोकस ये होता है कि कहीं ना कहीं एक बेस्ट डील निकल सके, एक पब्लिक कियोस बना के। अब जो उन्होंने बयान दिया है टैरिफ किंग का है, ऐसा पहली बार नहीं है। वो पिछले साल से, जब वो कैंपेन में थे, कैंपेन के दौरान से भारत को टैरिफ किंग कहते आए हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगे थे तो भारत उन देशों में से था, उन बड़े देशों में से था जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे कम लगे थे रिलेटिवली। अगर आप देखें, वियतनाम की बात कर लें, आप चीन की बात कर लें, या अगर आप पूरे इस रीजन की बात कर लीजिए, साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लीजिए, तो भारत पे सबसे लोएस्ट रेसिप्रोकल टैरिफ लगे थे। तो बातचीत जारी है, फोकस यही है कि कैसे एक तरफ से ट्रेड डील हो सके यूएस के साथ। अभी थोड़े दिन पहले ही, बल्कि पिछले हफ्ते हमने देखा भारत और यूके ने ट्रेड डील की अनाउंसमेंट करी और वो एक तरफ से एक पॉजिटिवली लिया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं पेव वे कर सकता है भारत और ईयू की ट्रेड डील को। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि भारत और यूएस की ट्रेड डील कब होती है, स्पेशली तब जब हम देख रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके बयान जरूर, वो यूएस राष्ट्रपति हैं तो बयान उनके लोग सीरियसली लेते हैं, पर उनके बयान थोड़े एक टम्बलर ऑफ सॉल्ट के साथ भी लेने चाहिए, क्योंकि उनका पॉइंट ये होता है कि एक नेगोशिएशन कर सके। और अभी महीने की शुरुआत में ही सिद्धांत, एप्पल ने कहा था कि वो पूरा जो प्रोडक्शन है वो चाइना से इंडिया शिफ्ट करना चाहती है। लेकिन एक बात बताइए, ट्रंप ने क्या ऐसा कहा है कि एप्पल को भारत में मोबाइल न बनाने की सलाह दी है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, उन्होंने ये कमेंट कतर में दिए जहाँ पे वो बिजनेसेस से मिल रहे थे और वहां पे उन्होंने ये बयान दिया कि मेरे दोस्त टिम कुक हैं, उनको मैं सलाह देता हूं, उनको भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत के अंदर टैरिफ बहुत ज्यादा लगता है और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे देश में जाया जाए जहां टैरिफ लगता है। पर मैं आपको बता दूं कि यूएस के अंदर जो ज्यादातर जो डिसीजंस हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, तो जो बिजनेस पर्सन होता है वो अपने अनुसार जहां उसे प्रॉफिट मिल रहा है उस हिसाब से लगाता है। पर क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडरशिप ये कमेंट कर रही है, जब टिम कुक के जो बैठे हुए हैं उनके साथ और भी बड़े दुनिया के जो बिजनेस लीडर्स हैं, अमेरिकन
अमेरिकन बिजनेस लीडर्स हैं वो भी बैठे हुए थे। तो एक बिजनेस जो मीटिंग है, जैसे हम देखते हैं प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरे पे जाते हैं तो एक बिजनेस मीटिंग होती है, तो वैसी एक बिजनेस मीटिंग कतर में हो रही थी जहां उन्होंने ये बयान किया। पर ये बयान को अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनका फोकस ये था कि एक तरफ से टिम कुक से बात शुरू करें कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि भारत के टैरिफ ज्यादा हैं, और भारत के टैरिफ ज्यादा हैं अगर भारत उनको लो टैरिफ देता है। उन्होंने ये बयान दिया कि मुझे भारत से प्रपोजल आ रहा है कि वो अब टैरिफ जो हम पे इतना हाई था उसको जीरो कर देंगे। तो कहीं ना ये आर्ट ऑफ डील मेकिंग जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसके तहत ये इस बयान को लेना चाहिए। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि वो बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी वो बयान देते आए हैं टैरिफ को लेके, या और भारत ही नहीं दुनिया भर के जो बड़े देश हैं उनको लेकर ये ऐसे बयान देते आए हैं।